बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। 50 दिन 50 डेज रह गए हैं इलेक्शन होने में। 8 फरवरी वाले जो 8 फरवरी को इलेक्शन प्लान हुआ है वो होने में 50 दिन रह गए हैं। नवाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब क्या कर रहे हैं, इलेक्शन की कैसी तैयारियां हो रही हैं। लेकिन कुछ लोग इलेक्शन रोकने की कोशिश में भी हैं, अभी भी इलेक्शन रोकना चाहते हैं। वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इन बातों से पहले आपको बताऊंगा कि फैज हमीद के खिलाफ सवालनामा तैयार हो गया और 2 वजीरों की छुट्टी, एक की हो गई है और एक की होने वाली है। जी हाँ, अहद चीमा साहब की छुट्टी हो गई है, जो वजीर आजम के मुशीर थे और वो जाहिर है नून लीग के कोटे में से थे, खाते में से थे, और वो इसलिए कि वो पहले हुकूमत का हिस्सा रहे थे। शहबाज शरीफ साहब के तो बहुत ही करीबी थे वो, और इस वजह से उन पर एतराज़ हुआ। 2 वज़रा पर खसूसन एतराज़ है, एक अहद चीमा साहब और एक फवाद हसन फवाद साहब। तो अहद चीमा की इलेक्शन कमीशन ने छुट्टी कराने का हुक्म दे दिया है और अब बारी है फवाद हसन फवाद की। मेरा ख्याल है कल या आज या कल में 1-2 दिन में जब भी दोबारा हेयरिंग होती है तो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और फिर एक इसमें प्लस पॉइंट आ जाता ना, इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम आज़ाद, फेयर एंड फ्री, शफाफ इलेक्शन कराना चाहते हैं। देखें, 2 ऑब्जेक्शन हुए और दोनों पर हमने एक्शन ले लिया, तो फिर इसके बाद शफाफ इलेक्शन वाला रौला तो खत्म हो गया ना। वो जो ऑब्जेक्शन है, जो एतराज़ है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खत्म हो जाने चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मसले हल हो जाने चाहिए। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? क्या सब लोगों को तसल्ली हो जाएगी? क्या सब लोग मान जाएंगे? लेकिन इससे पहले एक अदालती हवाले से, और ये जैसे ये इलेक्शन कमीशन का मामला है, एक मामला और इलेक्शन पर आने से पहले, वो है फैज हमीद साहब का। जनरल फैज हमीद रिटायर्ड DGISI, साबका DGISI, उनका फैजाबाद धरना केस में नाम है और उसका जो कमीशन बनाया गया है, उन्होंने फैज हमीद साहब को बुलाना भी है। बाकी लोगों को, वो कियानी साहब की पेशी हो गई है कल, उन्होंने भी सवालों के जवाब दे दिए। फैज हमीद के लिए सवालात तैयार कर लिए गए हैं, एक सवालनामा तैयार कर दिया गया है, उन्हें बुलाया जाएगा। वैसे तो उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल साहब काफ़ी हद तक फैज हमीद साहब को क्लीन चिट दे चुके हुए हैं। उन्होंने कहा जी मसला ही कोई नहीं सर, वो तो फैज हमीद का तो ताल्लुक ही कोई नहीं था, वो तो बेचारे सीधा साधे से इंसान थे। हमने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि आप आ जाएं, शामिल हो जाएं। हालांकि पहले स्टेटमेंट ये थी कि उनका कोई रोल नहीं था फैज हमीद का उस मुआहिदा जो होना था उसमें, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसमें शामिल हुए थे। लेकिन बहरहाल यही सियासत है, इसी तरह से चीज़ें चलेंगी। अच्छी बात जो होने जा रही है, चीज़ें ठीक होने की तरफ जो जा रही हैं, कि मामलात को एहतसाब की तरफ लाया जा रहा है। और मैं बार बार दोहराता हूँ, एक वन सिंगल पर्सन, एक आदमी, और उसका नाम है काजी फाइज ईसा। उनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अगर फैज हमीद साहब भी किसी एहतसाब के कटहरे में खड़े होते हैं तो सिर्फ उनकी वजह से होंगे। और काजी फाइज ईसा ही की वजह से इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। 8 फरवरी के जो इलेक्शन है वो सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब की वजह से होंगे। तो 50 दिन उसमें रह गए हैं, लेकिन कुछ लोगों की अभी भी ख्वाहिश है कि इलेक्शन रुक जाए। मैं जो बार बार कहता था, मुझे जिस वजह से नजर नहीं आते थे, मैं रिपीटेडली कर चुका हूं, आपको याद होगा। उसमें मेरा मौकफ ये था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आसिफ जरदारी साहब खसूसन, और इवन PTI इमरान खान साहब, ये कोई भी इलेक्शन नहीं चाहता। और जिन पर इल्ज़ाम है वो तो उनका ना चाहना तो बनता है ना। मतलब हम कहें कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, हम अगर ये कहें कि फौज नहीं चाहती, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात नजर आ सकती है। भाई वो क्यों चाहें, या उनका क्या मसला है? उनसे हम क्यों उम्मीद रखें कि वो बड़े डेमोक्रेटिक स्टाइल में वो चाहते हैं कि ना इस टाइम पर ये हो, ये वो अपने हिसाब से चला रहे होंगे। अच्छा, उसके लिए उनकी क्या रीजन है वो एक अलग इशू है। लेकिन बार ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये नहीं चाहती थी कि इलेक्शन हो, जल्दी इलेक्शन हो, जब मर्जी हो जाए, लेट हो जाए, उस वाले से था। और उनके बार बार बयानात, आसिफ जरदारी साहब का बयान एक से ज्यादा मरतबा आ गया था। आखिरी दिनों में तो उन्होंने ये भी दिया कि 10-15 दिन लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब ये था कि चेंज होनी थी डेट। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश थे। PTI का मसला नजर आ गया, जब उन्हें नजर आया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर वो कूद पड़े मैदान में रुकवाने के लिए, और अभी तक लगे हुए हैं, कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ और लोग भी हैं जो समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और उनमें एक मारूफ शख्सियत है, मारूफ सहाफ़ी कामरान खान साहब। कामरान खान साहब ने जो उनका तरीका है ना, वो फिर शोर मचा देते हैं, रोना धोना बाकायदा उनका जो है ना, वो शोर मचाना। और उनका जो ट्वीट है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन
कि मतवालों को मुबारक हो, यानी ये वो टॉन्ट कर रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हो, जिस दिन से इलेक्शन 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर साबित करने की सुप्रीम कोर्ट इकदामात सामने आए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स की तो जान निकल गई है। जुमा को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई, पीर को इंडेक्स 950 पॉइंट नीचे आया। अच्छा, वैसे कल भी काफ़ी सारा वो कोई 2000 पॉइंट्स का फर्क पड़ा है। इसके लिए मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं। एक तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि क्लोजिंग है ईयर एंड पर, वो कुछ दिन के लिए एक डिप आता है और उसके बाद ये जनवरी में जब छुट्टियां खत्म होंगी न्यू ईयर की, तो उसके बाद ये दोबारा से मामला सेट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी रीज़न अगर हम इलेक्शन से लिंक करके देखें तो कुछ लोगों को जो ये समझ रहे थे कि वो एक तसलसल चल पड़ा था, उसकी वजह भी हो सकती है। अच्छा, और स्टॉक एक्सचेंज में वैसे भी एक खास लेवल पर जाके उसके बाद डिप आना, ये भी नॉर्मल सी बात है। बाकी चीज़ें तो फिर एक वो प्लस माइनस होने वाली बात है ही। मेरा अगरचे ख्याल ये था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अभी पोटेंशियल मौजूद है, और रुपये की डीवैल्यूएशन और सारी चीज़ों के बाद जब हमने दोबारा ऊपर चलना था, तो मेरा ख्याल था ये कोई अच्छा नंबर्स अभी ऊपर जा सकते हैं। 66 तक हम गए थे, 66,000 तक। मेरे ख्याल में ये और ऊपर जा सकता था। बहरहाल अब वो वापसी की तरफ चल पड़ा है। तो स्टॉक एक्सचेंज का तो ये मामला है ही। उसके अलावा भी उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें वो बता रहे हैं कि आर्मी चीफ और SIFC और वो सारा एक सिस्टम जो चल रहा था, आर्मी चीफ की तस्वीर लगाई हुई है और वजीर खजाना की तस्वीर है। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि जो सिस्टम चल रहा था बस वही चलता रहना चाहिए। अच्छा, वाकई उसमें एक अपेरेंट ये नज़रिया आ रहा था कि इकॉनमी थोड़ी सी स्टेबल हो गई है। डॉलर का जिस तरह से ब्रेक लगी, स्टॉक एक्सचेंज जैसे ऊपर जा रही थी, तो ये फैक्टर्स लगते हैं। लेकिन ये फॉर एवर तो नहीं चल सकता, ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो नहीं हो सकती। अच्छा, और अगर इसी को सस्टेन करना था तो फिर जिन्होंने करना था उनको कोई और प्लान सोचना चाहिए था। इसके लिए पहले से पब्लिक में आते, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बात करते। जो खामोशी खामोशी से चीजें होती है ना, वो चल नहीं पाती। कामरान खान की परेशानियां तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतराज कर दिया। अब हैरत की बात यह है कि इतनी मुद्दत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे इन दोनों बॉडीज को कोई एतराज नहीं था। अच्छा, इलेक्शन भी हुए, बल्दियाती इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन भी हुए, बड़ा फेयरली चलता रहा। इस पार्टी को ये पेनल्टी पड़ी, उस पार्टी के साथ ये सलूक किया, सारे मसले चल रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। ये अचानक दोनों बार्स को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज क्यों याद आ गया है? मसला वही है जो मैंने पहले कहा था कि अभी भी इलेक्शन के लिए किसी तरह तो कोशिश होनी है ना, कि कोई ना कोई ऐसी कोशिश के डिले हो जाए। और ये डिले कामरान खान साहब तो जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो सारा इसको एस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट में डालना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती शायद। लेकिन मसला ये है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, और ये अगले चंद दिनों में वाजे हो जाएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज की जिस तरह से कैंपेन है, ये सारे मसाइल चलते रहेंगे। अभी इससे भी बड़े बड़े इश्यूज आएंगे। इलेक्शन को रोकने के लिए ये जो अटेम्प्ट्स हो रही हैं, हल्का बंदियों पे एतराज़ात और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज़, कोई इलेक्शन मेंबर्स को रिज़ाइन भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब एक बड़ी अहम शख्सियत से ये बात पूछी गई थी कि अगर 2 मेंबर्स रिज़ाइन कर दें तो क्या होगा? अच्छा, उन्हें भी ज़ाहिर है उन्होंने मशवरे कर लिए होंगे, तो उन्होंने कहा था कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक मेंबर भी बाकी है तो इलेक्शन होंगे। लेकिन वो जिनका ख्याल ये है कि किसी तरह रुक सकते हैं, वो ये सारी एफर्ट्स चलती रहेंगी। अब रोल किसका है? पॉलिटिकल पार्टीज का, नून लीग और पीपल्स पार्टी मेनली। PTI का तो इशू है, इमरान खान साहब अंदर हैं, उनका तो वजह ही मुख्तलिफ है। वो तो इसलिए चाहते हैं कि डिले हो, टाइम मिले और उनकी किसी तरह सेटिंग हो जाए, उनकी कोई डील हो जाए, उन्हें कोई NRO मिल जाए, वो किसी तरह से बाहर आ जाएं और वो प्लेयर बन जाए, मेन प्लेयर्स में आ जाए। वो तो इस वजह से लेट करना चाहते हैं। अदरवाइज उन्हें लगता है 5 साल के लिए वो आउट हो जाएंगे कम अज कम। जब एक हुकूमत बन जाएगी, इलेक्शन हो जाएंगे, एक हुकूमत बन जाएगी, तो वो आउट हो जाएंगे। तो अब पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में गेम है कि उन्हें फेयर होना चाहिए, पब्लिक के साथ बड़ा खुल के बताएं कि वो इलेक्शन चाहते हैं या नहीं चाहते। अच्छा, और जब वो इलेक्शन होने जा रहे हैं तो फिर भरपूर तरीके से इसका दिफा करें। उन्हें चाहिए कि वो इलेक्शन लड़ना है। नवाज शरीफ साहब के पास भी 48 दिन रह गए इलेक्शन कैंपेन के लिए। वैसे बहुत टाइम है, रीजनेबल टाइम है। वो बिलावल भुट्टो साहब लाहौर आए हुए थे कल, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब किया। कुछ जगहों पर वो घरों पे गए हैं लोगों के, वो कंडोलेंस के लिए, जो एक रिवायती तरीक़ाकार है।
उस हवाले से जा रहे हैं। इसी तरह नवाज शरीफ साहब को भी ज़रूरत है कि वो अपने पार्लिमानी बोर्ड्स के जो इजलास चल रहे हैं उनको कंक्लूड करें और अब पब्लिक में आए। मरियम नवाज साहिबा कई दिन से गायब हैं, तकरीबन गायब वाला ही सीन है ना, कोई बयान नहीं आ रहा। अच्छा, ये टाइम है पब्लिक में आने का, पब्लिक में निकलें, बात करें, लोगों को साथ लेके चलें, जलसे करें, कॉन्फ्रेंसेस, वो वर्कर्स कन्वेंशंस करें, रैलियां हो, जो भी हो, पब्लिक के साथ आएं। पब्लिक को एहसास हो कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स उनके साथ खड़े हैं और एजेंडा लेकर आए, और एजेंडा इकोनॉमी का। अदरवाइज फिर वो कामरान खान साहब वाली बात कि SIFC कर रही है और निगरान हुकूमत कर रही है और आर्मी चीफ कर रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स शायद कुछ नहीं कर रहे। पॉलिटिकल लीडर्स को अपने एजेंडे के साथ, अपने मंशूर के साथ पब्लिक में आना होगा, उन्हें एहसास दिलाना होगा, उन्हें यकीन दिलाना होगा कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स उनके लिए सोच रहे हैं, उनके लिए प्लान कर रहे हैं और उनके लिए काम करने की विल है उनमें। और इंशाल्लाह अल्लाह करे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, 8 फरवरी को जब हो जाते हैं, तो उसके बाद जो भी हुकूमत बने वो मेरे आपके और इस मुल्क की भलाई के लिए काम करके दिखाए। शुक्रिया।